एरोमेटिक कंपाउंड आपको बताया बच्चों बेंजीन। तो बेंजीन इज द सिंपलेस्ट एरोमेटिक कंपाउंड। बेंजीन के आगे का जो कंपाउंड है वो मैं बता देता हूँ बच्चों। बेंजीन एक्चुअल में क्या है? बेंजीन इज द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड बनेंगे वो बेंजीन का डेरिवेटिव होते हैं। ऑल टाइप ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड दैट वी विल स्टडी इन क्लास 11th and 12th are the derivative of benzene only. डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन का मतलब क्या है बता देता हूँ। जैसे बेंजीन है C6H6, इसमें से क्या करना है बच्चों? एक हाइड्रोजन को रिमूव करना है। एक हाइड्रोजन को रिमूव करके हमें क्या करना है? फंक्शनल ग्रुप ऐड करना है। इसमें फंक्शनल ग्रुप हमने ऐड किया OH। ये OH फंक्शनल ग्रुप है बच्चों, एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप। जैसे हम इसमें ये ऐड कर देंगे, हाइड्रोजन निकाल देंगे, तो फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास में C6H5OH। इसे बोलते हैं फिनोल। क्या कहते हैं? फिनोल। अगर हाइड्रोजन को रिमूव करके NO2 ऐड कर देते हैं, NO2 ऐड कर देते हैं, फॉर्मूला बन जाएगा C6H5NO2। ये है नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन। इसी टाइप से अगर हम हाइड्रोजन को रिमूव करके इसकी जगह हम ऐड कर देते हैं NH2, ये अमाइनो ग्रुप है, तो फॉर्मूला आ जाएगा C6H5NH2। इसको बोलते हैं एनिलीन। ये कुछ हमने एग्जांपल दिए हैं जो बेंजीन के डेरिवेटिव्स हैं। मतलब जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो किसके डेरिवेटिव है बेटा? बेंजीन के डेरिवेटिव। डेरिवेटिव के लिए क्या करना होगा? एक हाइड्रोजन को रिमूव करना होगा, उसकी जगह हमें क्या ऐड करना होगा? फंक्शनल ग्रुप ऐड करना होगा। तो क्या बन जाएंगे? बेंजीन के डेरिवेटिव बन जाएंगे। एक और सिंपलेस्ट में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बता रहा हूँ। ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन नहीं है बेटा जी। ये देखो ध्यान से देखेंगे, ये तो बेंजीन है जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। और ये जो हमने कंपाउंड बनाए हैं जो बेंजीन से बने हैं, दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन। ये बेंजीन के डेरिवेटिव्स है, ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, ये एरोमेटिक कंपाउंड है सारे सारे। क्या है बेटा? ये एरोमेटिक कंपाउंड। और मैंने एरोमेटिक कंपाउंड की खासियत बताई थी, इसके अंदर कम से कम क्या होनी चाहिए? एक बेंज रिंग होनी चाहिए। बेंज रिंग जरूरी है। जैसे इसकी स्ट्रक्चर में बनाऊं इसकी, तो हम इसको कैसे बनाएंगे? इसको हम बना सकते हैं फिनोल को, देखो इस टाइप से। ये है फिनोल, इसे हम बोलते हैं फिनोल। अब नाइट्रोबेंजीन बनाना है, ये नाइट्रोबेंजीन हो गई, ये नाइट्रोबेंजीन है। अब एनिलीन हमें बनानी है, तो एनिलीन की स्ट्रक्चर ये है, ये एनिलीन है, ठीक है। ये एनिलीन की स्ट्रक्चर बन गई, ठीक है। तो आप इस टाइप से इसकी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। बात समझ में आ गई बच्चों? बात समझ में आ रही है? ये एरोमेटिक कंपाउंड है लेकिन हाइड्रोकार्बन नहीं है, ये बात ध्यान देना। एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मैं बता रहा हूँ। बेंजीन से नेक्स्ट जो हायर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जिसे हम बोलते हैं टोलुइन। ये है टोलुइन। नाम भी आप याद रखेंगे। फॉर्मूला हम इसको लिखेंगे C6H5CH3, ठीक है। देखो C6H5CH3 कैसा है, देखो मैं बता देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। ये जो है ना, ये इतना, ये वाला, इसको हम लिखते हैं C6H5 डैश। मतलब अगर बेंजीन में से, ये बेंजीन जो है, इसमें से अगर हम एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, इसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये स्ट्रक्चर बन जाती है, ये स्ट्रक्चर बन जाती है। या इसको ऐसे लिखता हूँ या फिर इसको ऐसे लिखता हूँ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखो या फिर इसको ऐसे लिखो, दोनों में से कोई भी स्ट्रक्चर वैलिड है, ये लिखो चाहिए। अब ये क्या है? ये फिनाइल ग्रुप है। ये क्या है? फिनाइल ग्रुप। फिनाइल ग्रुप कब बनता है? जब बेंजीन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं। जब बेंजीन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं तो फिनाइल ग्रुप बन जाता है। ये फिनाइल ग्रुप, ये फिनाइल ग्रुप, ये फिनाइल ग्रुप की स्ट्रक्चर है, ठीक है। फिनाइल ग्रुप की ये स्ट्रक्चर है। बात समझ में आ गई? फिनाइल ग्रुप की स्ट्रक्चर। अब ये जो फिनाइल ग्रुप है, इसमें से मैंने बताया था कि बेंजीन में से एक हाइड्रोजन हटाओ और OH लगाओ तो बन जाएगा फिनोल। अगर हम, ये C6H6 है हमारे पास में, C6H6,
इसमें से अगर हम एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, एक हाइड्रोजन को रिमूव करके, एक हाइड्रोजन को रिमूव किया हमने और हमने ऐड किया CHO को। CHO एक्चुअल में है एल्डिहाइड ग्रुप, तो फॉर्मूला बनेगा हमारे पास में C6H5। एक हाइड्रोजन को रिमूव करने से बनेगा C6H5। इसमें से देखो एक हाइड्रोजन को रिमूव किया तो ये बना, इसमें ऐड क्या करना है CHO, ये हमने ऐड किया CH, ये क्या बन गया बेंज एल्डिहाइड, बेंज एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड है, ठीक है। इसी टाइप से ये स्ट्रक्चर है एनिलीन की, अभी मैंने बताया था आपको, ये एनिलीन है। और कुछ और हम एरोमेटिक कंपाउंड लिख देते हैं, जिससे ये है बेटा नेफ्थलीन। नेफ्थलीन आप लोगों ने नेफ्थलीन बॉल्स का नाम सुना होगा, नेफ्थलीन बॉल्स, जिसको हम रखते हैं किसमें, कपड़ों में रखते हैं, अलमारी में रखते हैं, नेफ्थलीन। नेफ्थलीन, ठीक है, नेफ्थलीन बॉल्स जो है ना वो है, इसकी स्ट्रक्चर इस टाइप की है। ये भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इसी टाइप से देखो ये है एंथ्रासीन, ये है एंथ्रासीन, ये फॉर्मूला है बेटा एंथ्रासीन का, एंथ्रासीन। और ये जो फॉर्मूला है ये फिनेंथ्रीन का फॉर्मूला है, फिनेंथ्रीन। ये दो बेंजीन लेंगे और एक बेंजीन लेंगे, इस टाइप से अरेंज करते हैं। ये फॉर्मूला है किसका, फिनेंथ्रीन का। इन सब के बारे में आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे, जैसे आप पढ़ोगे जैसे आपको पता चल जाएगा। इसी टाइप से अगर दो फिनाइल ग्रुप, फिनाइल ग्रुप क्या होता है अभी मैंने बताया था, समझाया था आपको बच्चों के, जो बेंजीन है C6H6 है, इसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं ना तो फिनाइल ग्रुप बन जाता है, C6H5 बन जाता है। इसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव करोगे तो C6H5 बनेगा, इसको हम बोलते हैं फिनाइल ग्रुप। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, इसको हम इस टाइप से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको और किस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस टाइप से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, इसको इस टाइप से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे क्या है फिनाइल ग्रुप। बात समझ में आ रही है आपको, बात समझ में आ रही है। अब ऐसे दो फिनाइल के ग्रुप को अगर हम ऐड कर देते हैं, दो फिनाइल के ग्रुप को हम ऐड करते हैं तो देखो एक ये फिनाइल ग्रुप है, ये एक फिनाइल ग्रुप और ये है दूसरा फिनाइल ग्रुप। ये अगर दोनों ग्रुप ऐड होते हैं ना तो स्ट्रक्चर बन जाएगी कुछ इस टाइप की, इसे हम बोलते हैं बाइफिनाइल। क्या कहते हैं, बाइफिनाइल। ये भी आपकी क्या है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, इसको बोलते हैं बाइफिनाइल। बाई का मतलब टू और फिनाइल का मतलब फिनाइल ग्रुप, ठीक है। बात समझ में आ गई, बाइफिनाइल। तो ये हो गया हमारे बच्चों एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की बातें। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में एक और हम देख लेते हैं बच्चों, हेट्रोसाइक्लिक साइक्लिक कंपाउंड भी होते हैं। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का मतलब होता है कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा एक और दूसरा आइटम भी होता है। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अगर दूसरा आइटम भी मौजूद हो, साथ में एक रिंग हो, तो उसे बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। क्या नाम दिया हमने, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ध्यान से सुन लो बच्चों, ये आप इसको अगर आप वापस रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा और अच्छे से। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है तो किस टाइप के हैं, तो ये एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, यहाँ पे लगा है ऑक्सीजन। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, इसका नाम है टेट्रा हाइड्रोफ्यूरिन। टेट्रा हाइड्रोफ्यूरिन को हम THF के नाम से जानते हैं। इसी टाइप से ये है, इसे हम बोलते हैं पायरोल। क्या कहते हैं इसे हम, पायरोल। N और H, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है,
इसे बोलते हैं पायरोल। इसी टाइप से अगर ऑक्सीजन आ जाए तो इसको बोलेंगे फ्यूरेन। क्या कहेंगे? फ्यूरेन। ये पायरोल, फ्यूरेन। और इसी टाइप से एक इम्पोर्टेंट जो है आपके, दिखने में बेंजीन रिंग जैसा ही लगता है, ये बेंजीन रिंग जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन है यहाँ पे लगा हुआ। कहाँ पे? इस जगह पे नाइट्रोजन लगा हुआ है, इसे बोलते हैं पिरिडीन। पिरिडीन, ठीक है। तो ये हो गया हमारे हेटेरोसाइक्लिक। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों फंक्शनल। अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों इसकी, फंक्शनल ग्रुप की हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। फंक्शनल ग्रुप को हम समझने जा रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। फंक्शनल ग्रुप मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ऑफ द चैप्टर। जो ग्रुप है उसे हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप के बारे में इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ बच्चों। तो फंक्शनल ग्रुप एक एटम हो सकता है, एन एटम, और ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ atoms that determine the characteristics chemical properties of an organic कंपाउंड। किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करने का एक एटम का ग्रुप हो सकता है, या फिर वो सिंगल एटम हो सकता है, उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? फंक्शनल ग्रुप कहेंगे। अब ये जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या होते हैं? या तो वो एटम हो सकते हैं या फिर वो ग्रुप ऑफ एटम हो सकते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो इनको भी रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग है। अब ये जो है, जैसे अगर हम बता देता हूँ मैं कुछ इम्पोर्टेंट आपको फंक्शनल ग्रुप बता देता हूँ। जैसे O और H है तो इसको हम बोलते हैं एल्कोहलिक ग्रुप। एल्कोहलिक ग्रुप, एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है तो इसे हम बोलेंगे एल्कोहलिक ग्रुप, ठीक है। इसी टाइप से अगर CHO है, इस टाइप से CHO, तो इसे बोलते हैं एल्डिहाइड। क्या कहते हैं? एल्डिहाइडिक ग्रुप। इसी टाइप से अगर सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O और डैश C डबल बॉन्ड O और डैश, इस टाइप से होता है, इसे हम बोलते हैं कीटोनिक ग्रुप। क्या बोलते हैं? कीटोनिक ग्रुप। इसी टाइप से सिंगल बॉन्ड NH2 हो तो इसको बोलते हैं एमाइन। एमाइन में भी इसको बोलते हैं प्राइमरी एमाइन। प्राइमरी एमाइन अगर इस टाइप से है तो नाइट्रोजन की 2 वैलेंसी कम फ्री हो जाएगी, तो इसे बोलेंगे सेकेंडरी एमाइन। सेकेंडरी एमाइन। तो ये ग्रुप ऑफ एटम है, देखो इसमें एक से ज्यादा एटम है। इसी टाइप से N और यहाँ पे एसेट्रीज 3 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इसके फ्री रहते हैं, तो इसको बोलते हैं टर्सरी एमाइन। टर्सरी एमाइन। इसी टाइप से इंपॉर्टेंट बच्चों COOH, इसे हम बोलते हैं ऑक्जेलिक, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। इसी टाइप से CONH2 हो तो इसको बोलते हैं हम एमाइड ग्रुप। क्या कहते हैं इसे हम? एमाइड ग्रुप। इसी टाइप से अगर सिंगल बॉन्ड SHO तो इसको बोलते हैं थायोल। थायोल ग्रुप। क्या कहते हैं इसे हम? थायोल ग्रुप कहते हैं। अगर क्लोरो, फ्लोरो, आयोडो, ब्रोमो ये जुड़े हुए हो तो इसे हम बोलते हैं हेलो ग्रुप। क्या कहते हैं इसे हम? हेलोजन से आया हेलो ग्रुप। बात समझ में आ रही है बच्चों? इसी टाइप से सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड, तो इसे हम बोलते हैं ईथर। ईथर ग्रुप है ये, ठीक है। और इसी टाइप से सिंगल बॉन्ड COR लिखा हो तो इसे बोलते हैं एस्टर ग्रुप।
क्या कहते हैं इसे हम, एस्टर ग्रुप। तो काफी सारी हमने आपको फंक्शनल ग्रुप के बारे में बता दिए। ये सारे फंक्शनल ग्रुप है जो हमारे सिलेबस में है और हमें पढ़ना है। एक और मैं बता देता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में है CO और X। यहाँ पे X क्या हो सकता है बेटा, ये X हो सकता है क्लोरो, या फिर ये हो सकता है ब्रोमो, या फिर ये हो सकता है आयोडो। इसे बोलते हैं एसिटाइल, एसिटाइल हेलाइड। ये एसिटाइल हेलाइड का फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है बच्चों, एमाइड का मैंने बता दिया। इसी टाइप से एक और इम्पोर्टेंट है बेटा जी, C ट्रिपल बॉन्ड N, ये एक फंक्शनल ग्रुप है। इसे बोलते हैं हम नाइट्राइल। क्या बोलते हैं, नाइट्राइल। एक और है बेटा, इसको हम लिखते हैं N ट्रिपल बॉन्ड C से। यहाँ पे आएगा डेटिव बॉन्ड, ये डेटिव बॉन्ड है, जो एरो लगा ना नाइट्रोजन से कार्बन की तरफ, ये डेटिव बॉन्ड होता है। इसे बोलते हैं आइसो नाइट्राइल ग्रुप, ये आइसो नाइट्राइल ग्रुप है। तो ये सारे हो गए हमारे इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप। बात समझ में आई। फंक्शनल ग्रुप एक्चुअल में क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप आर द, फंक्शनल ग्रुप में भी सिंगल एटम, फंक्शनल ग्रुप में भी, फंक्शनल ग्रुप क्या हो सकता है बेटा, फंक्शनल ग्रुप में भी सिंगल एटम, या तो वो सिंगल एटम हो सकता है, जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा था हेलो ग्रुप के अंदर, ये देखो ये सारे ये सिंगल एटम ही है। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, और ग्रुप ऑफ एटम्स, या और क्या हो सकता है, वो ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकते हैं। ये क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर हम एल्कोहलिक ग्रुप की अगर हम बात करते हैं, किसी कंपाउंड में अगर एल्कोहलिक ग्रुप है तो वो एल्कोहल की जो कैरेक्टर्स होते हैं, एल्कोहल के जो फीचर्स होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज एल्कोहल की, वो शो करेगा। अगर किसी मॉलिक्यूल में हमें मिल जाए OH ग्रुप लगा हुआ, इसका मतलब वो क्या है, एल्कोहल है। मतलब एल्कोहल की जो प्रॉपर्टीज होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, उससे ये क्या करेगा, उस मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल क्या करेगा, उससे सिमिलरिटी शो करेगा। इसी टाइप से अगर हमें किसी मॉलिक्यूल में COOH ये ग्रुप मिल जाए, मतलब ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है, तो वो मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है और जो केमिकल प्रॉपर्टी है उससे रिसेंबल करेगा। बात समझ में आ गई होगी आपको। अब ये जो फंक्शनल ग्रुप है वो कैसे लगा देते हैं, जो मैंने बताया था, जितने भी दुनिया में हाइड्रोकार्बन है बच्चों, या जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो सारे के सारे हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स हैं। ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड आर derivatives of, all organic compounds are derivative of हाइड्रोकार्बन ओनली। सिर्फ हाइड्रोकार्बन के ही डेरिवेटिव है। मतलब क्या करना है, हमें हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करना है, रिमूव करना है, और हमें क्या ऐड करना है, ग्रुप ऑफ एटम्स ऐड करना है। ग्रुप ऑफ एटम्स इसमें ऐड कर देंगे, या फिर हम एटम ऐड कर देंगे। एटम और ग्रुप ऑफ एटम का मतलब क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। हम फंक्शनल ग्रुप में उसमें ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास में, क्या बन जाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाएगा, स्पेसिफिक ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाएगा, और जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होगी, वो हाइड्रोकार्बन से बिल्कुल भी सिमिलरिटी शो नहीं करेगा। बात समझ में आ गई। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ बच्चों, ध्यान से समझेंगे। एल्कोहल का एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ। जैसे हमारे पास में हाइड्रोकार्बन है, सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन बात कर रहे हैं हम मीथेन की। मीथेन है ये, मीथेन। इनमें से मैं क्या करता हूँ, हाइड्रोजन को रिमूव करता हूँ, फंक्शनल ग्रुप ऐड करता हूँ। फंक्शनल ग्रुप में यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ बच्चों एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप। OH में इसमें ऐड कर रहा हूँ, हाइड्रोजन को निकाल रहा हूँ। तो अगर हाइड्रोजन को निकाल दूंगा तो क्या बन जाएगा, CH3 बच जाएगा, एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा। उस बॉन्ड से मैं क्या जोड़ दूँ, OH जोड़ दूँ। इस टाइप से क्या बन गया ये, क्या बन गया ये, मिथेनॉल बन गया। देखो ध्यान से देखेंगे ये बच्चों, ये हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, हाइड्रोजन को रिमूव करता हूँ, तो ये देखो हाइड्रोजन को रिमूव करूंगा तो ये बन गया। ये देखो, ये मैंने हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया तो ये बन गया ना। देखो ये मैंने अभी हाइड्रोजन को रिमूव किया है। पहले ऐसे हाइड्रोजन लगा हुआ था, मैंने इसको, ये हाइड्रोजन को ऐसे रिमूव कर दिया, ये हाइड्रोजन रिमूव हो गया।
अभी हाइड्रोजन रिमूव हो गए तो क्या बन गया, देखो ध्यान से देखो, ये CH3 बन गया ना, ये CH3 बन गया, और एक कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो गई, ये कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो गई। अब इस वैलेंसी से मैं कोई भी फंक्शनल ग्रुप ऐड कर सकता हूँ। जैसे ये फंक्शनल ग्रुप मुझे कौन सा ऐड करना है, OH ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप ऐड कर देता हूँ। ये मैंने फंक्शनल ग्रुप ऐड कर दिया OH, क्या बन गया ये फॉर्मूला CH3OH बन गया। इसे हम क्या बोलेंगे बेटा, अब मिथेनॉल कहेंगे। क्या कहेंगे, मिथेनॉल। मिथेनॉल एक्चुअल में क्या है, एल्कोहल ग्रुप का सबसे फर्स्ट मेंबर है, फर्स्ट मेंबर ऑफ द एल्कोहलिक ग्रुप। एल्कोहलिक ग्रुप का फर्स्ट मेंबर है, जो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि जहरीली शराब पीने से इतने लोग मर गए, इतने लोग जिसकी तबीयत खराब हो गई, ऐसा आपने न्यूज़पेपर में भी बहुत बार सुना होगा। वो मिथेनॉल होता है, इसका वाइन बनाने में वो यूज कर लेते हैं कभी कभी कोई लोग प्रॉफिट कमाने के लिए, ठीक है। या कभी कभी बहुत बार जब ये वो जो वाइन बनाते हैं, अवैध तरीके से वाइन बनाते हैं, तो उसमें कई बार है ना मिथेनॉल नहीं चाहते हुए भी बन जाता है। तो ये मिथेनॉल और जो एथेनॉल होता है ना वाइन या बियर में, एक्चुअल में क्या होता है, एथेनॉल होता है, एथेनॉल। तो एथेनॉल जो है वो मिथेनॉल का नेक्स्ट मेंबर होता है, नेक्स्ट मेंबर है एथेनॉल। मिथेनॉल के बाद में एथेनॉल आता है। अगर वाइन में बनाते समय ये बन गया तो ये क्या होता है, हमारी लाइफ के लिए लीथल होता है, ये हार्मफुल होता है हमारी हेल्थ के लिए। पीने से अंधे हो जाते हैं, लीवर किडनी खराब हो जाती है, और अगर ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम कर लिया किसी ने तो उसकी डेथ भी हो सकती है। तो ये है एल्कोहलिक ग्रुप। अब ये जो एल्कोहलिक ग्रुप मिथेनॉल हो, चाहे वो इथेनॉल हो, चाहे प्रोपेनॉल हो, या जो कोई भी एल्कोहल हो, वो सब सेम केमिकल प्रॉपर्टी शो करेंगे। किसकी वजह से बेटा, फंक्शनल ग्रुप की वजह से। ये फंक्शनल ग्रुप है, ये एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है। बात समझ में आ रही है आपको, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? बात समझ में आ गई आप सभी बच्चों को फंक्शनल ग्रुप के बारे में? क्या पढ़ लिया आपने? होमोलोगस सीरीज के बारे में आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा बेटा, पढ़ा है ना, होमोलोगस सीरीज क्या होती है? क्लास 10th में आपने कार्बन वाले कंपाउंड में चैप्टर में पढ़ा होगा होमोलोगस सीरीज के बारे में। तो वही हम डिस्कस कर लेते हैं, होमोलोगस सीरीज क्या होती है। होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज, होमो होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज मतलब, जैसे अगर हम एल्कोहल की बात करते हैं, हमारे पास में फंक्शनल ग्रुप है एल्कोहल का, तो होमोलोगस सीरीज में क्या होता है कि फंक्शनल ग्रुप तो सेम होता है, या एक ही ग्रुप के सारे मेंबर होते हैं, और सारे मेंबर्स में जो डिफरेंस होता है ना, नेक्स्ट जो कंसेक्यूटिव मेंबर्स होता है उसमें डिफरेंस होता है CH2 का। मोलिकुलर मास की अगर हम बात करते हैं, मोलिकुलर मास में डिफरेंस मिलेगा आपको 14U का। कितना मिलेगा? 14U का। U मतलब यूनिफाइड मास। कार्बन का कितना होता है बेटा? 12 इंटू हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, और हाइड्रोजन के कितने हैं एटम? 2, तो कितना हो गया? 14U हो गया ना। तो इतना आपको डिफरेंस मिलेगा देखने में। तो डेफिनेशन लिख देते हैं, सीरीज ऑफ सिमिलर constituted compounds in which the members possess the same functional group and have same chemical properties। तो होमोलोगस सीरीज में मैं सिंपल डेफिनेशन लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। तो होमोलोगस सीरीज क्या है? मेंबर्स ऑफ ऑल members of a particular functional group in which the higher member next higher member is differ by CH2, and they show same chemical properties। क्या करते हैं वो? सेम केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? होमोलोगस सीरीज के मेंबर बोलते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं बच्चों
फंक्शनल ग्रुप अभी मैं नहीं ले रहा हूँ, मैं एल्केन सीरीज ले रहा हूँ एल्केन के अंदर। तो एल्केन का जो फर्स्ट मेंबर है वो है CH4, जिसे हम बोलते हैं मीथेन। सेकंड है C2H6, जिसे हम बोलते हैं इथेन। थर्ड है हमारे पास में C3H8, जिसे बोलते हैं प्रोपेन। फोर्थ है हमारे पास में C4H10, जिसे हम बोलते हैं ब्यूटेन। तो ये देखो फर्स्ट मेंबर CH3 CH4। अब देखो ध्यान से देखेंगे कि फर्स्ट मेंबर और सेकंड मेंबर में डिफरेंस कितना है। इसमें देखो डिफरेंस बताओ कितना है। इसमें डिफरेंस है CH2 का। यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस कितना है CH2 का, और यहाँ तक डिफरेंस कितना है सिर्फ CH2 का। तो ये चारों जो कंपाउंड है ये क्या है, मेंबर ऑफ ए होमोलोगस सीरीज। किस होमोलोगस सीरीज के मेंबर है ये, एल्केन सीरीज के मेंबर है, ये एल्केन सीरीज के मेंबर है। अब हम एल्कोहलिक होमोलोगस सीरीज देख लेते हैं। एल्कोहलिक होमोलोगस सीरीज, तो फर्स्ट मेंबर है उसका बेटा CH3OH। सेकंड मेंबर है उसका C2H5OH। थर्ड मेंबर है इसका C3H7OH। फोर्थ मेंबर है इसका C4H9OH। अब आप ध्यान से देखो, ये है मेथेनॉल, इसे हम बोलते हैं मेथेनॉल। इसे हम बोलते हैं एथेनॉल। इसे हम बोलते हैं बेटा प्रोपेनॉल। और इसे हम बोलते हैं ब्यूटेनॉल। ठीक है, अब देखो ध्यान से कि डिफरेंस कितना है। डिफरेंस आप काउंट करेंगे, डिफरेंस आप चेक करेंगे, इसमें और इसमें डिफरेंस कितना है, इसमें और इसमें डिफरेंस कितना है, इसमें और इसमें डिफरेंस कितना है। तो इससे इसमें डिफरेंस सिर्फ CH2 का है। देख लो यहाँ पे C कार्बन एक है, कार्बन दो है, तो एक कार्बन का डिफरेंस हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पे 3 और एक 4, और यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ टोटल है 4 और 5 और एक 6। तो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे कितने हैं 6। तो हाइड्रोजन का डिफरेंस हो गया 2 का। यहाँ से यहाँ तक आते हैं तो भी डिफरेंस CH2 का है, यहाँ से यहाँ तक आते हैं तो भी डिफरेंस CH2 का है। ये सारों किसके, चारों कंपाउंड किसके मेंबर है, एल्कोहल सीरीज के मेंबर है। सारे एल्कोहल ही है, तो इन सब की फिजिकल प्रॉपर्टी में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। जैसे जैसे हम मेंबर हायर मेंबर की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे थोड़ा सा इनमें फिजिकल के फिजिकल प्रॉपर्टी में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल सकता है। फिजिकल प्रॉपर्टी थोड़ी सी डिफरेंस हो सकती है, लेकिन इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है ना बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज वो क्या होगी, लगभग सेम ही होती है। उसे हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज। तो आई थिंक आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया ना बच्चों, होमोलोगस सीरीज क्या होती है। पॉइंट समझ में आया आपको अच्छे से, समझ में आया आपको अच्छे से।